द्विषा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पार वारा। तू ही है रख हमारा। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पार वारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पंछी गुण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पंछी गुण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वैध मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वैध मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जग सारा। तू ही है रक्षक हमारा। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जग सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट ओम तू सबके मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट ओम तू सबके मिटाना। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा।
तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। अध्यक्ष थे पहले डॉक्टर धर्मवीर, उनका एक लेख परोपकारी जो पत्रिका निकलती है अजमेर से, उसमें आया हुआ है और बहुत सुंदर प्रवचन है। उनकी जो पुत्री है वो ये इस तरह के उनके प्रवचन थे, उनको संपादित करते हुए निकालती रहती है पढ़ने समय में। आज ये पत्रिका मेरे सामने आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। जीविका जी चाहो तो इसका रिकॉर्ड कर सकती हो, बहुत सुंदर लेख है। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे जोषावस्तरी धिया वयम नमो भरन्ते मसी। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्र का ऋषि मधुछंदा है और इसका देवता अग्नि है। और इस मंत्र में परमेश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए यह बताया गया है। और इस परमेश्वर की उपासना में जो मुख्य बात है कि हमें परमेश्वर की उपासना ज्ञान पूर्वक करनी चाहिए। तो उपासना में जितनी चीजें हैं हमें ज्ञान उन सबका करना होगा। जो उपासक है उसका भी ज्ञान भी होगा, जो उपास्य है उसकी उपासना करनी है उसका ज्ञान भी होगा, और उपासक का उपास्य तक पहुंचने का जो साधन है उसका भी ज्ञान होगा। तो इन तीनों का जब हमें सम्यक ज्ञान होगा तब हमारी उपासना भी सम्यक होगी, पवित्र होगी। हमने पीछे के चर्चा में देखा था कि यह जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यह जैसे संसार के लिए काम करती हैं वैसे ही हमारी उपासना के लिए भी काम करती हैं। मन जब संसार में होता है तब बाहर होता है, और मन जब उपासना में होता है तो अंदर होता है। हमने उपनिषद के एक प्रसंग से इस बात को समझने का यत्न किया था। वहाँ प्रश्न उठाया गया था कि इस शरीर में कौन सोता है, इस शरीर में कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, इस शरीर में किसको सुख होता है, यह सब किस में स्थित रहता है। यह प्रश्न एक शिष्य ने स्वामी दयानंद जी से पूछा था। हमने पिछली चर्चा में इस बात को बताया था कि जब हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो हम जागते हुए होते हैं। जब हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो उसे सोना कहते हैं। लेकिन मन स्वप्न देखता है, वो कभी सोता नहीं है, अपना संसार बनाता है और अपने संसार में विचरण करता है। हमारे सामने एक प्रश्न आया था कि उसे दिखाता कैसे है। आँख तो मन में है पर प्रकाश कहाँ से आता है? तो पता लगा था कि प्रकाश आत्मा से आता है। आत्मा के प्रकाश में मन अपने संसार में विचरण करता है तो हम स्वप्न देखते हैं। इस संसार में जागता कौन है? बड़ी सीधी सी बात है, जो सो रहा है उसकी क्रिया बंद हो जाएंगी और जो जाग रहा है वो सक्रिय होगा। तो इस शरीर में इंद्रियां भले ही सो रही हों लेकिन रक्त संचार चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है। तो ये सब का सब हो रहा है क्योंकि कोई जाग रहा है, तब यह क्रिया हो रही है, तब यह सक्रियता उसमें बनी हुई है। तो कौन जाग रहा है? यह सब कुछ जो इसमें होता है वह प्राणों से होता है। तो प्राण जाग रहा है, ऊर्जा प्राण में है, प्राण जागते रहते हैं। अर्थात इस शरीर को जीवित रखने का काम प्राण करते हैं। जिस दिन ये सो जाते हैं उस दिन मनुष्य सदा के लिए सो जाता है। अर्थात इसके सोने और जागने की भी एक सीमा और अवधि है।
इसके जीवन की भी सीमा है। जब जीवित होता है तब जागता है, जब मर जाता है तो सो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह चिर निद्रा में सो गया। अर्थात जब नींद लंबी होती है तब उसे मृत्यु कहते हैं, और नींद छोटी होती है तो उसे निद्रा या सोना कहते हैं। इस निद्रा में शरीर का आधा भाग सोता है और मृत्यु में सारा ही सो जाता है। सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, प्राण निष्क्रिय हो जाते हैं तो इस शरीर में प्राण जागता है। अर्थात इंद्रियां सोती हैं, प्राण जागते हैं, मन स्वप्न देखता है। एक चीज उसमें और पूछी है कि सुख किसको मिलता है। कहा कि आत्मा को मिलता है। ये मन, इंद्रियां, प्राण, आत्मा हैं। इस सब का आधार क्या है? तो कहा कि इन सब का आधार परमेश्वर है, जिसने इस संसार को बनाया और चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको संसार दिख रहा है, संसार के बीच में हम दिख रहे हैं, तो हमें संसार के बनाने वाले को भी देखना होता है। तो इसलिए हमको इस शरीर को भी देखना होगा। तो इसलिए हमको इस शरीर को भी उसी प्रकार जानने की आवश्यकता है कि इसमें शरीर के अंग क्या हैं, मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है। इसको सम्यक अलग अलग जानने के लिए हमारे यहाँ जो प्रयत्न किया जा रहा है उसको ऋषि दयानंद ने 9वें समुल्लास में यह कहते हुए समझाया है कि मुक्ति के उपाय क्या हैं। उन्होंने कहा कि मुक्ति के जो विशेष उपाय हैं वो 4 उपाय गिनाए हैं। उनमें पहला है विवेक, दूसरा वैराग्य, और तीसरा सटक संपत्ति है, और चौथा मुमुक्षुत्व है। तो सामान्य रूप से विवेक पहचान को कहते हैं, अलग अलग जानने को कहते हैं, और वैराग्य वहाँ से अनिच्छा को कहते हैं, उससे छुटकारा पाने की भावना को कहते हैं। सटक संपत्ति जो शरीर, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, यह एक भक्त में उपासक के जो गुण हैं उनको सटक संपत्ति कहते हैं। अर्थात 6 तरह की संपत्तियों में संपत्तिशाली कहलाता है। और अंतिम चीज होती है मुमुक्षुत्व, अर्थात मुक्ति की इच्छा। जब तक किसी के अंदर किसी काम की इच्छा न हो तब तक वह व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति उपासना करना चाहे तो वह उपासना तब तक कर सकता है जब उसके अंदर मुमुक्षुत्व होता है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि उपासना करना मोक्ष का सबसे ठीक उपाय है। अर्थात यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो उपासना उसका एक ऐसा उपाय है जो केवल सीधा मुक्ति से संबंध रखता है, ताकि सब काम प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। अर्थात आप धर्म करते हैं, उचित करते हैं, आपका मन अच्छा होता है, आपको सुख मिलता है, आप अच्छे की ओर बढ़ते हैं, आपको सुख मिलता है, आप अच्छे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर चले जाते हैं। लेकिन उपासना में आप सीधा परमेश्वर से मिलते हैं, आपका संपर्क सीधा परमेश्वर से होता है। मुक्ति परमेश्वर से सदा सतत मिलने का नाम है। समाधि परमेश्वर से थोड़े समय मिलने का नाम है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर हमें कब कब मिलता है, हम कब परमेश्वर के साक्षात में रहते हैं। इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अर्थात एक मनुष्य परमेश्वर से साक्षात संबंध जागृत अवस्था में इच्छा पूर्वक बनाने का नाम समाधि है। अर्थात मनुष्य परमेश्वर से मिलना चाहता है, उपासना करता है, उपासना में ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो यह जागते हुए परमेश्वर से जब चाहे तब मिल सकता है। किंतु सारे लोग मिल सकते हैं, मिलते भी हैं,
लेकिन इच्छा से नहीं मिलते, अनायास कभी मिलते हैं तो वह सुषुप्ति है। अर्थात जब मनुष्य गहरी नींद में चला जाता है उसको स्वप्न दिखाई नहीं देते, प्राण नाड़ियों में विचरण करता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो आत्मा का साक्षात्कार प्राण नाड़ियों में होता है, हृदय देश में होता है। तो हम जो स्थान है वह हमारा उपासना का स्थान है। इसलिए यह कहा गया है कि उपासना से मुक्ति होती है। मोक्ष का सबसे बड़ा साधन उपासना है। इसको करने के लिए जो साधन बताए उनमें विवेक सबसे पहला है। विवेक का अर्थ है जब बहुत सारी चीज़ें ज्ञान अज्ञान मिला जुला होता है तो उसमें पृथक पृथक किसी चीज़ को देख पाना। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि आपने दो अन्न लिए हुए हैं, जौ और गेहूँ मिले हुए हैं, तो उसका विवेक करते हैं तो जौ को चुन चुन कर अलग कर देते हैं, गेहूँ अलग बच जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें यदि आपस में मिली जुली हैं तो उनमें से एक को अलग करके छांट कर उसे उसी तरह अलग समझना, उसका उपयोग करना, यह विवेक है। यह वस्तुओं में किया जा सकता है तो विचारों में भी किया जा सकता है, क्योंकि मिश्रण वस्तुओं में होता है तो विचारों में भी होता है। तो विचारों का जो वस्तुओं का मिश्रण है उसे अलग करना विवेक है, यह विवेचना है। तो जो व्यक्ति मुक्ति की ओर जाना चाहता है, उपासना करना चाहता है, उस उपासना के लिए वेद कहता है धिया बुद्धिपूर्वक करनी चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक उपासना करने के लिए उसका पहला काम है विवेक होना चाहिए उसमें। और विवेक उपासना में क्या काम करता है, यदि इस पर आप विचार करेंगे तो विवेक में बताया गया है संसार को समझना, इसमें जड़ कौन है, चेतन में ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, इन सबको अलग अलग जानना, देखना, समझना, मानना, यह विवेक है। अर्थात तीन ही जो चीज़ें हैं संसार में, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और तीनों आपस में बहुत घुली मिली हैं। इनको अलग किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन इनको अलग जाना जा सकता है, इनको अलग अलग पहचानना जा सकता है। तो इस अलग अलग पहचानने को, अलग अलग जानने को हम विवेक कहते हैं। शास्त्रकार जब विवेक की बात आती है तो कहता है कि आप इस शरीर को समझिए, शरीर में हमें क्या क्या दिखाई देता है, हाथ पैर सिर धड़ दिखाई देता है, और गहराई से देखेंगे तो आँख नाक उंगलियों पर ध्यान जाएगा। लेकिन विवेक ये नहीं है। विवेक है कि दिखने वाला जो स्थूल शरीर है क्या इतने में ही काम चलता है, तो मरने पर भी स्थूल शरीर रहता है तो काम चलना चाहिए। स्थूल शरीर के अंदर भी और शरीर है, और जो अंतिम शरीर है वहाँ से बाकी शरीर काम करते हैं। तो यह समझना पहले पड़ेगा कि बाहर से अंदर की ओर शरीर कौन कौन से हैं। एक अन्नमय शरीर है, एक प्राणमय शरीर है, एक मनोमय शरीर है, एक विज्ञानमय शरीर है और एक आनंदमय शरीर है। अर्थात इस शरीर में जो जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है, जिस जिसका यहाँ पर अधिकार है, जो चीज़ जहाँ प्रयोग करने की है उसके अनुसार उसका विभाजन है। सबसे पहले जो वायु रूप हमको दिखाई देता है इसको अन्नमय शरीर या अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि यह शरीर अन्न से बना हुआ है, खाने पीने से बना हुआ होता है। यदि वो यह खाने पीने से बना हुआ शरीर ही सब कुछ हो तो फिर इस खाने पीने से बने शरीर के द्वारा ही सारे काम होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सांस लेने में यदि कठिनाई हो जाए
तो वह शरीर बेकार हो जाता है। शरीर में रक्त का संचार कम हो जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। रक्त में प्राणवायु की कमी हो जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है। तो पता यह लगता है कि इस स्थूल शरीर के अंदर जो पूरे शरीर को ऊर्जावान क्रियावान बना रखा है वो प्राण है से बना रखा है। तो पता लगा इस स्थूल अन्नमय शरीर के भीतर प्राण से जिंदा रहने वाला, प्राण के द्वारा इस स्थूल शरीर को जिंदा रखने वाला शरीर है, कोष है, स्थान है, उसे प्राणमय कोष कहते हैं। तो सबसे स्थूल हुआ अन्नमय कोष। फिर उसके अंदर उसकी गहराई में गए तो पता लगा कि प्राणमय कोष है। लेकिन केवल प्राणमय प्राण से भी काम नहीं चलता। श्वास चल रहा है तो चलता रहे, हाथ पैर चल रहे हैं चलते रहें, लेकिन कहाँ जाना है पता नहीं, क्यों जाना है यह पता नहीं, कब जाना है यह भी पता नहीं। हाथ उठ रहा है, मैं प्राणवान हूँ, लेकिन हाथ क्यों उठ रहा है, हाथ क्या करना चाहता है, यह किससे पता लगेगा? तो उसका नाम है मन। और मन जहाँ रहता है उसे मनोमय कोष कहते हैं। अर्थात प्राणमय कोष, उसके अंदर मनोमय कोष, अन्नमय शरीर के रहने पर भी, शरीर के जिंदा रहने पर भी प्राणमय कोष विद्यमान होते हैं। होने पर भी मनोमय कोष नहीं। यदि इंद्रियों से कोई काम लेने वाला नहीं है तो यह शरीर काम ही नहीं कर सकता। यह बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोई पागल होता है। पागल आदमी का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता। मनुष्य मन के बिना भी मनुष्य नहीं बनता। तो बाहर के शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। उस शरीर को जीवित रखने वाली जो स्थिति है वो प्राण है। उसकी उपस्थिति के स्थान को प्राणमय शरीर या प्राणमय कोष कहते हैं। उस प्राणमय कोष को काम में लाने वाला, क्रिया करने वाला, आने जाने वाला, चलने फिरने वाला, होने नहीं होने वाला मन है। अर्थात उसके द्वारा यह करता चलता फिरता है। तो क्या इतने से ही काम चल जाएगा? आदमी जाता है चलता है, लेकिन जाना है नहीं जाना है इसका निश्चय कौन करेगा? तो इसका निर्णय बुद्धि करती है, ज्ञान करता है। तो इस शरीर के अंदर जो ज्ञान का स्थान है, ज्ञान का साधन है, ज्ञान की योग्यता है, उसे विज्ञानमय कोष कहते हैं। यह सब करने के बाद हमने जो अनुभव किया तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो हमें सफलता मिली हो या हमको असफलता मिली हो, हमको अच्छा बुरा लगा हो, हमको कठिनाई या सरलता हुई हो। यह जो परिस्थिति बनी है यह अनुभव आत्मा का होता है। सुख दुख आत्मा को होता है, आनंद आत्मा को होता है, अच्छा बुरा आत्मा को लगता है। अच्छा बुरा न शरीर को लगता है, न प्राण को लगता है, न मन को लगता है, न बुद्धि को लगता है। यह आत्मा का काम है, यह आत्मा की अनुभूति है। तो इस शरीर का जब हम विवेक करते हैं तो विवेक में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष की उपस्थिति को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि इसमें मूल काम करने वाला कौन है। और यह आनंद जहाँ जाकर बढ़ जाता है तो क्या है? तो उस आनंदमय कोष में उसका अनुभव करते हैं तो संसार की सारी वस्तुओं से अलग हटकर परमपिता परमेश्वर, उसकी निकटता जब हमें अधिक सुख देने लगती है तो अत्यंत आनंद होता है। मुक्ति के साधन को विवेक कहते हैं। इस ही के द्वारा उपासना होती है। ओम शम। महेंद्र भाई। हाँ जी। हाँ, मेरा प्रवचन समाप्त हुआ। अरे दाता तेरे दरबार होवी जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल होवी जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल,
तेरे दर पर आकर बैठे सारा परिवार, तेरे दर पर आकर बैठे सारा दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, लेके दिल में फरियाद कर ले हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा दरबार, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गाएं तेरी भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गाएं तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली तेरे पूरन भंडार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। सादर नमस्ते। बहुत ही मधुर भजन संतोष माता जी ने हम सभी के समक्ष रखा कि हम सब उस दाता के दरबार में आते हैं। और अभी स्वामी जी ने बहुत सुंदर हमारे को सभी को बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि संसार में आसक्त रहकर भी हम किस प्रकार उपासना में अपना जीवन व्यतीत करें। हमें इतना सुंदर मानव जीवन उस प्रभु ने दिया है, तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं और उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाएं। एक मंत्र के द्वारा उन्होंने हमारे को इतना सुंदर संदेश दिया, अपनी सुंदर मधुर वाणी से हम सभी को समझाया कि हमें उपासना किस प्रकार करनी है। अरे बंधुओं, सरल से विषय आप सभी के समक्ष सरल से विचार की इस संसार में अतिथि बनकर रहना होगा। हम लोग इस संसार में रहते हैं, सब कुछ मेरा है ये कहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु हमें इस संसार में रहना है तो सिर्फ अतिथि बनकर रहना होगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर आता है तो उस घर का निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन, उत्तम खाने के पदार्थ दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी घर जाते हैं, एज अ गेस्ट जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सुंदर खाने के स्वादिष्ट पदार्थ रखे जाते हैं। प्रत्येक सेवन की वस्तु, आवश्यक वस्तुएं उस व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। यह अतिथि भी उनका उपयोग करता हुआ अपने आप को वस्तुओं और पदार्थों में लिप्त नहीं करता। वह अतिथि अच्छी तरह ये बात समझता है कि ना तो ये घर मेरा है और ना ये वस्तुएं भी मेरी हैं। इसलिए वह व्यक्ति उस घर में सम्मान पाता है और गृह स्वामी भी बड़े हर्ष के साथ बड़ा भावभीनी स्वागत भी करते हैं और सम्मान पूर्वक उस व्यक्ति को विदा भी करते हैं। यदि वह अतिथि उस घर के सम्मान को देखकर लोभ में पड़कर मोहित हो जाए और उस घर के सामान को अपना समझने लगे, उसे साथ ले जाने का प्रयत्न करे, तो परिणाम यह होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा और अंत में वह वस्तुएं भी उससे छीन ले जाएंगी और अपमान भी सहन करना पड़ेगा। अतः ऋषि मुनियों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि संसार में रहो परंतु अतिथि बनकर रहना पड़ेगा। ये ऋषि मुनियों की बात है और हमारे को इन बातों को अपने जीवन में पालन करना ही चाहिए। दुनिया के पदार्थों को आप प्रयोग में लेकर आओ, परंतु इसके साथ अपने आप को लिप्त करो। तभी तो यजुर्वेद में कहा है तेन तक्तेन भुंजितः,
40वें अध्याय का पहला मंत्र है और आप सभी विदित हैं इस मंत्र से कि त्याग पूर्वक भोग करने की बात कही गई है। हम लोग क्या है, हमारा जीवन अब क्या त्याग पूर्वक कैसा रहा हमारा जीवन। अब हम हर वस्तु को अपना मुंह में रख लेते हैं, हर वस्तु हमारी है ये सोचकर जीवन बिताते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है, हमें सबको छोड़ कर जाना है। हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार का पालन पोषण हम लोग करते हैं, हमें करना भी चाहिए, परंतु उनके प्रति हमारा इतना मोह, अपने मन में ये विचार एकत्रित मत करो कि हमारा मोह है उनके प्रति, कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा सामान, इन चीजों का मोह बिल्कुल मत करो। आप उन सबके साथ, परिवार जनों के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो, अस्थायी संबंध रखो, उनके बिना मरो मत। संसार के स्वामी परमात्मा ने इस संसार रूपी जो हमारा जीवन है, संसार रूपी जो है हमारा, उसमें क्या बताया कि मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिए अपने पास जो उसने रखी हुई है, क्या हम इन वस्तुओं के स्वामी हैं? कभी आप सोच कर देखिए, जो प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है कि हम सबके स्वामी हैं। यदि हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इनका स्वामी कोई और है, तभी हमारा मन इनमें लिप्त नहीं होगा। हम इस बात को बहुत ध्यान से समझें अपने जीवन में कि हम सब इन चीजों के स्वामी नहीं हैं। यदि हम इन पदार्थों का स्वामी बनने का प्रयत्न करेंगे, इन पदार्थों के साथ अपना लगाव रखेंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा कि इस संसार को छोड़ते समय अपार कष्ट का अनुभव हमारे को होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मृत्यु के समय ये सारा का सारा सामान, ये पुत्र, ये पत्नी, ये पौत्र संबंधी कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। पर यदि अधिक लगाव रखोगे तो असंख्य योनि में भटकना पड़ेगा। संसार के सामान भी आपके काम नहीं आएंगे और निम्न कोटि की योनियों में पड़कर आपको दुख को भोगना पड़ेगा। यदि इस दुनिया में अतिथि की तरह रहेंगे, यहाँ की वस्तुओं में लिप्त नहीं होवेंगे, तो हंसते हंसते संसार से जाएंगे। तो यदि आपको हंसते हुए संसार से विदा लेनी है, तो हर प्रत्येक वस्तु में अपना लिप्त ना होना, प्रत्येक वस्तु से अपने आप को थोड़ा मोह हटाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। संसार में रहकर इस संसार से अलग होकर रहना हमारे लिए सरल नहीं है। इसका साधन हमें हमारे ऋषि मुनि इस जीवात्मा को ही बताते हैं। जिस मानव ने प्रभु भजन में अपना मन लगा लिया, अपने चित्त की वृत्तियों को संयम कर लिया, वो व्यक्ति संसार में रहकर संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी फंसता नहीं है। क्यों? हमारा मन चंचल है, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है। परिवार में रहता हुआ भी परिवार के मोह में वो व्यक्ति फंसता नहीं है, जिसने प्रभु का भजन कर लिया, अपने आप को विरक्त कर लिया इन चीजों से। कुछ लोग क्या होते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कुछ हमें कुछ काम ना करना पड़े, आलसी होते हैं, प्रमादी बनकर पड़े रहते हैं, इसी को मोह से मुक्ति मानते हैं। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र उच्च स्वर से उद्घोष कर रहा है, और आप सभी जानते हैं, कुर्वेनेह कर्माणि जिजीविषन्तम् समः। आप ये सब पढ़ते रहे, यजुर्वेद के मंत्र को आप पढ़ते हैं, अध्याय को आप पढ़ते हैं, इतना सुंदर उसमें मंत्र दिया हुआ है कि यहाँ वेदोयुक्त कर्म, धर्मयुक्त कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्म में अपने आप को लिप्त नहीं करता, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। यहाँ भाव ये है कि कर्म को करता हुआ मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, परंतु शर्त यह है कि कर्म इस प्रकार करने चाहिए, वे कर्म करने वालों को लिप्त ना करें। यहाँ ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस कर्म योग के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। यहाँ इस कर्तव्य कर्म को 2 भागों में बांटते हैं। पहला कि मनुष्य को निरंतर कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, और दूसरा वे कर्म कर्ता को लिप्त करने वाला ना हो। बिना कर्म किए हम इस दुनिया में, संसार में नहीं रह सकते हैं, लेकिन कर्म करते हुए अपने आप को इतना लिप्त हम ना कर दें कि पूरा उसमें डूब जाएं और मोह माया में फंसकर अपने आप को ऐसा बना लें कि हमें संसार का कोई, ईश्वर से कोई मतलब ही ना हो। हमें ऐसा जीवन नहीं बिताना। यदि हम पहले भाग पर दृष्टिपात करें तो उससे में ये प्रकट होता है कि कर्म जो है सृष्टि का स्वतांत्रिक नियम है।
जगत में आप देखिए कोई वस्तु आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी जो क्रिया रहित हो। सृष्टि का महान से महान कार्य जो सूर्य है प्रति क्षण गति में रहता है, पृथ्वी हमारी गतिमय है, चंद्रमा हमारा गतिमय है। यदि छोटी छोटी वस्तुओं का कोई एक कण भी हम ले लेना और देखें, एक बड़ा चमत्कार हमें जीवन में दिखाई देता है। और उस कण को भीतर उसके एक केंद्र है जो उसके चारों ओर असंख्य विद्युत कण उसी प्रकार हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का एक एक कण सूर्य मंडल का संक्षिप्त रूप है। क्या ये कण जिसके भीतर इतना कार्य हो रहा है ये ठहर गया है, ये निष्क्रिय हो गया है? तो विज्ञान का उत्तर है कदापि नहीं। इससे स्पष्ट है कि जगत का कोई भी छोटी सी छोटा वस्तु हो, कण हो, सब क्रियाशील है। जब कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है तो मनुष्य उससे किस प्रकार बच सकता है, बताइए। अतः मनुष्य को भी कर्मनिष्ठ होना चाहिए। और यजुर्वेद का ये अभी अब मंत्र हमने पढ़ा, ऊपर हमने बड़ा सुंदर ये पंक्ति हमने लिखी। इस मंत्र को जीवन की अंतिम घड़ी तक कर्म करने का विधान इसमें हमारे को बताया है। जब तक हमारा जीवन है, अंतिम समय तक हमें अपने कर्म को करते रहना है, खाली नहीं बैठना। और कहते हैं खाली बैठना शैतान का घर। दिमाग हमारा ऐसा हो जाता है, बिल्कुल गलत बातों की तरफ रहता है। तो हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। परंतु यह कर्म से प्रयोजन सकाम कर्म से है। यह सकाम कर्म की बात यदि हम करते हैं, परंतु निष्काम कर्म कभी भी छोड़े नहीं जा सकते। कर्तव्य का दूसरा भाग मैं आपको कह रही थी यह है कि मनुष्य कर्मों में लिप्त ना हो। ऐसा नहीं कि अपने कर्मों में ही डूबा हुआ है और संसार की, ईश्वर की, किसी चीज की चिंता नहीं है। और कर्म जो है दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म की जो है कर्म फल की इच्छा रखकर, और निष्काम कर्म फल की इच्छा त्याग करने को कहते हैं। आप देखिए इन दोनों में अंतर यह कि सकाम कर्म से वासना उत्पन्न होती है जो फिर उस प्रकार के कर्म को करने की प्रेरणा भीतर से करती रहती है। और फिर उसी प्रकार के कर्म की प्रेरणा भीतर से करते हुए हमारा जीवन चलता रहता है। और योग दर्शन का ये भाष्य करते हुए व्यास मुनि जी क्या कहते हैं, ये संसार के चक्र की बात करते हैं। ये संसार का चक्र 6 अरे वाला है। और ये अरे वह है कि मनुष्य इच्छा करता है, उसका फल उसे सुख मिलता है, उस सुख की वासना बनी रहती है, और फिर उसी प्रकार की इच्छा कराती है, उससे फिर सुख और फिर वही वासना, फिर वही इच्छा। इस प्रकार इच्छा, उसका फल सुख, और फिर उस सुख की वासना। ये चक्र जो है 3 अरे हैं और जो बराबर उपयुक्त घूमा करते हैं। बाकी 3 अरे हैं, द्वेष, उसका फल दुख, और दुख की वासना। ये भी पहले 3 अरों की भांति घूमा करते हैं। तो ये जो 6 अरे वाला संसार का हमारा चक्र है, सारे पुरुषों को उस चक्र में रखता है। इसी चक्र में रहने का नाम कर्म में मनुष्य को, या कर्म का मनुष्य में लिप्त होना है। यही वासना, यही जीवन, यही सुख की कामना, यही जीवन, ये चक्र हमारे चलते रहते हैं। हमें इनमें लिप्त नहीं होना। और यजुर्वेद का ये मंत्र मनुष्य को अपना कर्तव्य बताता है और कर्म करते हुए इस चक्र में ना फंसे, ये शिक्षा भी हमें देता है। ऐसे ही वेद मंत्र नहीं लिखे गए, कहीं ना कहीं हमें इनसे शिक्षा भी प्राप्त होती है। और फंसे हुए प्राणी इस चक्र से किस प्रकार निकल सकते हैं, उसका एकमात्र उपाय है सकारात्मकता का निष्काम में परिवर्तन करना। और उस परिवर्तन से प्रभावी मनुष्य निष्काम करके वासनाओं का नाश करता है। उनके ना रहने से जो हमारे सुख दुख हैं वो पृथक हो जाते हैं, और सुख दुख के ना रहने से उसकी वासनाएं भी नहीं बन सकती। इस प्रकार के चक्रों के 6 अरे निकम्मे होकर ये चक्र टूट जाता है और मनुष्य उससे निकल जाता है। कहने को बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु यदि हम अपने अभ्यास करें जीवन में, अभी स्वामी जी बता रहे थे कि हमें जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए। कैसा अभ्यास? हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करते रहना चाहिए, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे किसी व्यक्ति को यदि आप कहेंगे कि ये वाला कार्य छोड़ दे, ये बुराई छोड़ दे, व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। उसके लिए सतत अभ्यास, वैराग्य, इन सब बातों का होना बहुत जरूरी है। और योगाभ्यास करने से मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है।
अरे बंधुओं, समय जो है प्रत्येक दशा में व्यतीत हो रहा है, और इस समय जैसा भी काम कर लिया जाए ये मनुष्य का अधिकार है। अब देखिए, समय कभी किसी को ये नहीं कहता कि ये काम करो ये ना करो। सूर्य को अपना प्रकाश यदि देना है, चाहे उस प्रकाश में आप मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, चाहे कोई लोक व्यवहार कर लो, चाहे आप समय सोकर व्यतीत कर लो, काम करना या ना करना मनुष्य के अपने अधिकार में है। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपना यही लोक भी सुधारते हैं, अपना परलोक भी सुधारते हैं। आज हम बच्चों को बोले कि समय को नष्ट मत करो, तो शायद बच्चे हमारी बात ना सुने, परंतु हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। हमें देखकर ही संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं, समय का दुरुपयोग करके बिगाड़ लेते हैं और बिना शुभ कर्म किए खाली हाथ इस संसार से चले जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देखकर आपको मैं बताना चाहूंगी कि दो मनुष्य किसी उद्यान में सैर करने गए। उद्यान का जो स्वामी था उन्हें 1 घंटा सैर करने के लिए और फलों को खाने की आज्ञा उसने दे दी। भाई जाओ, तुम दोनों इसमें घूमो फिरो खाओ पियो, 1 घंटे का समय तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा मन हो फल खाओ और सैर करो। उसमें से एक मनुष्य ने उस समय कुछ फल खा लिए और अपना पेट भर लिया। दूसरा मनुष्य ने क्या किया, केवल वृक्ष देखता रहा, पत्ते देखता रहा, फलों को देखता रहा। इसी में उसने अपना समय खत्म कर दिया। फिर उद्यान के स्वामी ने 1 घंटे पश्चात दोनों को बाहर निकाला, उनको बोला कि बाहर आ जाओ। एक मनुष्य ने फल खाकर अपना पेट भर लिया, दूसरा केवल उन्हीं फलों को पत्तों को देखकर अपना समय बिता के आ गया। दूसरे को उद्यान के बाहर आने पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि पहले मनुष्य को लेकिन संतोष मिला क्योंकि उसने बहुत सारे फल खाए, अपना पेट भर लिया। दूसरे को बहुत बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने बिना बात पे टाइम वेस्ट, अपना समय बर्बाद किया। मैं पत्तों को देखता रहा, वृक्षों को देखता रहा, झाड़ियों को देखता रहा, परंतु मैं भी फल खा लेता, अपना पेट भर लेता। 1 घंटे का समय उसने व्यतीत कर दिया। इस प्रकार ये शरीर हमारा नाशवान है, शरीर ने अंत में यही रह जाना है, और केवल हम शरीर के पोषण में लगे रहे तो हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा का भोजन है उसको हमें संभालना है। इसको स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीवन जीना सीखना है। इसलिए कहा जाता है, अतिथि की तरह गृह स्वामी द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रति निर्मोह होकर उनका उपयोग करोगे तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और अगर जीवन सार्थक करना है तो प्रत्येक वस्तु को तेन तक तेन भुंजिता की भांति आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। मेरा नहीं है, ये सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है, इस संसार में उसने हमारे को बनाकर भेजा है, तो हमें अतिथि बनकर रहना है। हमें कर्म करते अपने कर्तव्य निभाते हुए रहना है। हमें निष्काम भावना से अपने जीवन को व्यतीत करना है। स्वार्थी बनकर नहीं रहना, आलसी बनकर नहीं रहना, प्रमाद में पड़े नहीं रहना। अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से हमें व्यतीत करना है। ये प्रार्थना हमें करते रहना है। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। उस प्रभु ने के आगे हम विनती करते हैं, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये मन तो न जाने क्या क्या कराए, कभी कुछ बन सके ना इसके बनाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये मन तो न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना इसके बनाए। प्रभु मेरे जीवन को करो, मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया मेरी मुझको गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना
परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। नजर जिस तरफ जाए भगवन ये मेरी, अमृत ज्योत तेरी उधर जगमगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये मन तो न जाने क्या क्या कराए, कभी कुछ बन सके ना इसके बनाए। संसार में ये आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख हैं उठाए, कोई इसमें मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। यह योग्यता हो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में मैं सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु भर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये मन तो न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन सके ना इसके बनाए। प्रभु मेरे जीवन को। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, मुझे सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छा। अच्छे। प्रभु मेरे अभी जीवन को कुंदन बना लो, बहुत ही बढ़िया। परमात्मा का आश्रय स्थान ही है। बहुत बढ़िया आपका प्रवचन, बड़ी सरल भाषा में, प्रवाहिक भाषा में, और भजन भी उतना ही अच्छा था। बहुत आनंद रहा आपका। सभी अणु परमाणु है, वो कोई भी स्थिर नहीं है, और पूरा जगत अणु परमाणुओं से ही बना हुआ है। इसीलिए परमात्मा का नाम विष्णु पड़ा है। विश्व धन अणु यानी विष्णु, विष्णु यानी परमात्मा का जो नाम एक विष्णु है, वो विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, इसीलिए परमात्मा को विष्णु कहा गया है। ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से आपके वक्तव्य में जोड़ा है, और तो अच्छा लगे की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे। इस चराचर जगत में विचरते हुए, कर्म करते हुए जो जिएगा यहाँ जिंदगी में हमेशा रहेगा सुखी। दुष्ट कर्मों से नाता जुड़ेगा नहीं, इनके फल से भी होगा कभी ना दुखी। इस तरह पाप के ताप से भी सभी छूट जाओगे सजते संवरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके। उलझनों से पड़े ना कभी वास्ता, कर्म निष्काम करते रहो उम्र भर, इनके अतिरिक्त कोई नहीं रास्ता। कर्म आराधना कर्म ही साधना, हो रण क्षेत्र में भी उतरते हुए। उम्र 100 साल से भी बड़ी हो अगर, आलसी बन के जीवन बिताना नहीं। कुछ ना कुछ कर्म करते रहो हर घड़ी, फिर ये अवसर कभी हाथ आना नहीं। उच्च हो आपकी
भावनाएं सदा यूं विचारों को रखना, उभरते हुए आप 100 साल जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। तेरा जीवन विधाता का वरदान है, बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलता है ये। अनगिनत योनियों में भटकते हुए तब कहीं फूल नर्तन का खिलता है ये। फिर नहीं पाप में लिप्त होना कभी, ताकि देखे ना सपने बिखरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपका मधुर भजन था। धन्यवाद। 2 मिनट। अच्छा, एक कोई बताएगा कि माता जी ये भजन हमारे को भेज दीजिएगा लिखकर। हाँ, अच्छा, एक कोई इसमें से कोई स्वामी विवेकानंद परिव्राजक की एक पुस्तक है, हाँ, जिसमें भाग्य के निर्माता आप, ये हाँ, प्रारंभ से लेकर के अंत तक कर्म के ऊपर ही कही गई है। हाँ, और जी। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कब फल क्या देते हैं, क्या है, बहुत सुंदर पुस्तक है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो अगली बार से मैं शुरू से लेकर के कर्म के ऊपर ही पूरा पुस्तक मेरे सामने है। इसको जब भी मुझे मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक के उल्लेख मैं करता रहूं, ताकि कर्म के बारे में भी लोगों को जागृति मिलती रहे। हाँ, ठीक है। विचार हाँ, करिए। सोचकर बताएंगे हम। हाँ। कुछ न कुछ करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, जो एक प्रश्न मैंने रखा, कर्म किसको कहते हैं, बहुत सुना है हमने, अभी पक्का करने का, स्मृति में लाने का। स्वामी जी आप नहीं बोलेंगे, और बोले, कर्म किसको कहते हैं? जो चेष्टा करता है उसको कर्म कहते हैं। विशेष नहीं, चेष्टा, फिर से चेष्टा विशेष कर्म का नाम है। चेष्टा हाँ, इंद्रिय, शरीर, मन, इंद्रिय। अभी कुछ कमी है, और भी बात तो ठीक है, लेकिन और भी चाहिए स्पष्टता। और तो अच्छा, मैं कहता हूँ, कोई कहना चाहता हो तो कह सकते हैं। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मनुष्य अपने दुखों की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म से जो विशेष चेष्टा करता है उसे कर्म कहते हैं। मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए अपने मन, वचन और कर्म से चेष्टा विशेष करता है, उसे कर्म कहते हैं। ओम सत्सत। अभी शांति पाठ।